आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, जो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य जिनको हम कहते हैं, उनके कितने प्रकार होते हैं। तो प्रश्नवाचक वाक्य के दो प्रकार होते हैं, ठीक है। पहला होता है आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं या क्लोज एंडेड प्रश्नवाचक वाक्य, और दूसरा टाइप होता है आपका ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ठीक है। अब इनमें क्या होता है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए पहले बात करते हैं हम क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस की, ठीक है, या क्लोज्ड एंडेड इंटरोगेटिव सेंटेंस की, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे कि इसमें क्या होता है क्लोज एंडेड सेंटेंस में या क्लोज एंडेड क्वेश्चंस में क्या होता है। जब आप किसी प्रश्न का जवाब देने के लिए बाध्य होना मतलब कि आपके पास कुछ लिमिटेड शब्द है, उनमें ही आपको आंसर करना होगा। लाइक यस और नो में आपको आंसर करना होगा, या आप आंसर कर सकते हो कांट से, ठीक है। तो अगर जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या चाय गर्म है, ठीक है, या क्या आप आ रहे हैं, ठीक है, तो आप उसका आंसर कर सकते हैं हाँ या ना में ही आप उसका आंसर कर सकते हैं, या आप बोल सकते हैं मुझे नहीं पता कांट से, ठीक है। तो जब आप किसी प्रश्न का जवाब देने के लिए आपके पास कम शब्दों की लिमिट होती है या लिमिटेशन होती है, उनको हम कहते हैं क्लोज्ड एंडेड सेंटेंस, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे लिमिटेड, इसी में कहते हैं लिमिटेड वर्ड्स में ही आप आंसर कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल कहेंगे, आर यू गोइंग टू इंदौर, क्या आप इंदौर जा रहे हैं, ठीक है, क्या आप इंदौर जा रहे हैं, तो इसका आंसर जो आप करेंगे वो या तो यस करेंगे या फिर नो कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आपके पास में लिमिटेड है, आपको लिमिटेशन में रखा गया है इसका आंसर करने के लिए। ये होता है आपका क्लोज्ड एंडेड सेंटेंस होते हैं, ठीक है। सेकेंड बात करेंगे ओपन एंडेड क्वेश्चन, ठीक है। ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं या क्वेश्चनरीज क्या होते हैं, ठीक, जिनमें आपको आंसर करने के लिए आपके पास में शब्द की सीमा नहीं होती, शब्द लिमिट नहीं होती। आप उस आंसर को बिल्कुल अच्छे शब्दों में एक्सप्लेन कर सकते हैं, इलोबरेट कर सकते हैं, या बहुत सारे एक पूरे स्टेटमेंट में या पूरे सेंटेंस में आप उसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, तो इसका आंसर करने के लिए आपको हाँ और ना में जवाब नहीं देना होगा। इसका आंसर आप करेंगे तो आप कहेंगे कि मैं इंदौर जा रहा हूँ, मैं बस से जा रहा हूँ, मैं कल जा रहा हूँ, मैं सोमवार को जा रहा हूँ। इस प्रकार से पूरा डिस्क्रिप्टिव वे में एक्सप्लेन करते हुए आप इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप कहेंगे नो लिमिट, नो लिमिट सेट, ठीक है। जब आपके पास में कोई भी लिमिट नहीं होती है किसी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, उसको हम कहते हैं ओपन एंडेड। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं, वेन आर यू कमिंग, आप कब आ रहे हैं, तो इसका आंसर आप करेंगे कि मैं सोमवार को आ रहा हूँ, मैं 2 बजे आ रहा हूँ, इस प्रकार से। तो जब ऐसे क्वेश्चन वर्ड आपको दिखाई दे, वाई आर यू क्राइंग, आप क्यों रो रहे हैं, तो इसका भी आंसर आप बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ में बहुत सारे शब्दों में लिख सकते हैं। वाई आर यू क्राइंग, आप क्यों रो रहे हैं, ठीक है। तो जब आपके क्वेश्चन में इंटरोगेटिव वाक्य में जब क्वेश्चन वर्ड या WH फैमिली दिखाई दे, जिसको हम कहते हैं क्या WH फैमिली। WH फैमिली क्या होते हैं, WH फैमिली में कुछ वर्ड्स होते हैं लाइक हु, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, विच, whom। ये क्या होते हैं आपके WH फैमिली वाले WH क्वेश्चन वर्ड, जिनको कहा जाता है। जब आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस में इनका प्रयोग दिखाई देता है, तब आप समझ जाएंगे वो ओपन एंडेड क्वेश्चन है, और उसका आंसर आप हाँ और ना में नहीं करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।